स्वागत है आप सभी का सुबह 9 बजे की खबरों में। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले प्रयागराज से खबर, जहां पर धर्मांतरण अध्यादेश पर सुनवाई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में धर्मांतरण अध्यादेश पर सुनवाई होनी है। अध्यादेश को चुनौती दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने की याचिका खारिज करने की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में नहीं दिया है किसी तरह का कोई स्टे। कानून व्यवस्था के मद्देनजर लाए हैं अध्यादेश। उत्तर प्रदेश सरकार की इस तरह की बात सामने आई है और अब धर्मांतरण अध्यादेश पर आज सुनवाई होनी है। जो याचिका डाली गई है उसको खारिज करने को कहा गया सरकार की तरफ से। सरकार ने कहा है कि कानून व्यवस्था के मद्देनजर इसे लाना जरूरी था, इसलिए ये अध्यादेश लाया गया है। और बातचीत करने के लिए सर्वेश दुबे प्रयागराज से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, अगर इस अध्यादेश की बात की जाए, आज इस पर सुनवाई होनी है, कितने बजे ये सुनवाई होगी और दोनों पक्षों की तरफ से किस तरह की दलील? देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट में 4 अलग अलग याचिकाओं में यूपी सरकार द्वारा लाए गए धर्मांतरण अध्यादेश को चुनौती दी गई है। इसमें एक याचिका वकील सौरभ कुमार की ओर से दाखिल है, दूसरी याचिका बदायूं के एक अजीत सिंह यादव की ओर से दाखिल है, तीसरी एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी आनंद मालवीय और चौथी याचिका कानपुर के एक पीड़ित की ओर से दाखिल है। इन सभी याचिकाओं में ये मांग की गई है कि धर्मांतरण आदेश जो है वो मौलिक अधिकारों का हनन है और इससे जो है उत्पीड़न किया जाएगा विशेष वर्ग समुदाय का, इसलिए इसको खारिज किया जाए। लेकिन राज्य सरकार ने इसका विरोध किया है। राज्य सरकार ने कहा यह समय की जरूरत थी, इससे तमाम जो महिलाएं हैं जिनका उत्पीड़न धर्मांतरण करके किया जा रहा था उनको इससे राहत मिलेगी, इसलिए यह धर्मांतरण कानून लाया गया है, क्योंकि इससे कई इलाकों में कई शहरों में कानून व्यवस्था बिगड़ने का भी खतरा था। इस मामले में याचिकाएं दाखिल होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोटिस जारी की थी। 5 जनवरी को जब इस मामले में राज्य सरकार ने 102 पन्नों का अपना जवाब दाखिल कर दिया है। 7 जनवरी को इस मामले की सुनवाई थी और राज्य सरकार की दलील थी कि इन याचिकाओं को खारिज किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में अलग से याचिका सुनवाई चल रही है। लेकिन हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की दलील को नहीं माना और हाईकोर्ट ने यह कहा कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टे नहीं दिया है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्तों में राज्य सरकार से जवाब मांगा है, इसलिए वहां पर सुनवाई चल रही है, यहां पर भी सुनवाई चलती रहेगी। तो आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस गोविंद माथुर की डिवीजन बेंच में इस मामले की सुनवाई होगी। एज प्रेस इस मुकदमे को रखा गया है। ऐसा माना जा रहा है कि लंच से पहले इस मामले की सुनवाई होगी और इसमें कोर्ट अंतिम सुनवाई करते हुए कोई आदेश भी पारित कर सकती है। इस पर आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कानून व्यवस्था को मद्देनजर यह अध्यादेश लाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यह दलील है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर स्टे नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में भी यह मामला चल रहा है। सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा गया, लेकिन आज की सुनवाई बेहद अहम मानी जा रही है। तो धर्मांतरण अध्यादेश पर आज सुनवाई होनी है इलाहाबाद हाईकोर्ट में। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में थी, स्टे नहीं लगाया गया है इस पर। सिर्फ 4 हफ्ते में जवाब सरकार से दाखिल करने को कहा गया है। अब आज 4 याचिकाएं लगाई गई हैं इसको लेकर और आज इन चारों याचिका पर सुनवाई होगी और कहा यह जा रहा है कि शायद लंच टाइम से पहले या फिर लंच टाइम के बाद ये सुनवाई हो सकती है। और उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव के नामांकन का आज आखिरी दिन है। आज बीजेपी के सभी 10 उम्मीदवार अपना पर्चा दाखिल करेंगे और इस दौरान सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी ने एमएलसी चुनाव के लिए स्वतंत्र देव सिंह, डॉक्टर दिनेश शर्मा, अरविंद कुमार शर्मा, लक्ष्मण प्रसाद, आचार्य कुंवर मानवेंद्र सिंह, गोविंद नारायण शुक्ला, अश्वनी त्यागी, सलिल बिश्नोई, धनवीर प्रजापति, सुरेंद्र चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि 12 सीटों पर एमएलसी चुनाव होना है। समाजवादी पार्टी की ओर से उम्मीदवारों ने शुक्रवार को नामांकन दाखिल किया था। और बातचीत करने के लिए अनामिका इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनामिका, कितने बजे ये दाखिल कर सकते हैं अपना नामांकन, ये 10 उम्मीदवार बीजेपी के? देखिए, बीजेपी के सभी प्रत्याशी आज उनको सभी को बीजेपी दफ्तर पे बुलाया गया है करीब 11 बजे बातचीत करने के बाद। उसके बाद जो सेट तैयार किए गए हैं नामांकन के लिए, उसको लेकर के बीजेपी के तमाम जो प्रत्याशी हैं वो विधानमंडल दल पहुंचेंगे। वहां पे नामांकन होना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे विधानसभा ही पहुंचेंगे और ये जरूर है कि आज अगर किसी और का भी नामांकन नहीं होता है, यानी कि अगर 12 सीटें खाली हुई हैं, सिर्फ 10 ही नामांकन होते हैं बीजेपी की ओर से, समाजवादी पार्टी की ओर से पहले 2 हो चुके हैं, तो अगर 13वां कोई प्रत्याशी सामने नहीं आता है मैदान में तो चुनाव निर्विरोध हो जाएगा, चुनाव जैसी स्थिति नहीं बनेगी। लेकिन अगर बसपा की ओर से कोई प्रत्याशी नामांकन करता है या किसी और अन्य दल से प्रत्याशी नामांकन करता है तो चुनाव की स्थिति बनेगी। तो नजरें इस बात को भी लेकर के हैं, क्योंकि आज 3 बजे तक का ही समय है आखिरी नामांकन करने का और बीजेपी आज कर भी रही है। अगर 3 बजे तक कोई और नामांकन नहीं आता है तो ये मान लिया जाएगा कि चुनाव निर्विरोध होगा और सभी प्रत्याशी जीत जाएंगे। चलिए अनामिका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
जानकारी देने के लिए तो एसपी के 2 प्रत्याशी पहले ही अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। आज बीजेपी के 10 प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेंगे। अगर कोई और पार्टी यानी बीएसपी को अपने उम्मीदवार नहीं खड़ी करती है तो निर्विरोध चुन लिया जाएगा तमाम प्रत्याशियों को, उम्मीदवारों को। और दिल्ली से खबर है, यहां पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है आज। किसानों की ट्रैक्टर रैली पर आज सुनवाई होनी है। गणतंत्र दिवस पर ये किसान जो हैं वो ट्रैक्टर रैली निकालने वाले थे। किसानों ने इस बात का ऐलान किया था कि 26 जनवरी को वो ट्रैक्टर रैली निकालने वाले हैं। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं लगातार किसान, और आज इसी को लेकर सुनवाई है कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली का ऐलान करने के बाद क्या ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी या फिर नहीं। सुप्रीम कोर्ट में आज इसी बात को लेकर सुनवाई होनी है। तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है आज। किसानों की ट्रैक्टर रैली पर यह सुनवाई है। गणतंत्र दिवस पर किसानों ने ऐलान किया था कि वो ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। सुशील पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। सुशील, कब है इस पर सुनवाई और क्या कुछ दलील दी गई है दोनों पक्षों की तरफ से इस पर? जी देखिए, 12 बजे सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई करने वाला है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एसएस बोबड़े आज इस पूरे मामले की सुनवाई करेंगे। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से एक याचिका दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें ये कहा गया है कि जो गणतंत्र दिवस का परेड है उस परेड में किसान ट्रैक्टर रैली भी निकालना चाहते हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं ये एक देश के प्राइड के सम्मान में कहीं ना कहीं उठाया गया एक गलत कदम होगा। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ये आदेश जारी करे कि किसान जो है वो ट्रैक्टर रैली ना निकाले। किसान एसोसिएशन की तरफ से ये कहा गया है कि वो ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, और इसीलिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। देखना बेहद अहम होगा कि इस पूरे मामले में केंद्र सरकार की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट क्या अहम आदेश जारी करता है। दूसरी अर्जी ये भी है कि जो कमेटी बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उस कमेटी के एक मेंबर भूपेंद्र सिंह मान ने अपना नाम वापस ले लिया है, तो इसकी भी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई एक नया नाम ऐड भी कर सकता है। किसानों के एसोसिएशन की तरफ से एक अर्जी दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट में, और ये मांग की गई है कि एक निष्पक्ष कमेटी बनाई जाए जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस को भी शामिल किया जाए। ठीक है, तो 2 याचिकाओं पर सुशीला सुनवाई होगी। पहला ये कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च किसानों की तरफ से निकाला जाएगा या फिर नहीं, और जो कमेटी गठित की गई है उसमें एक नाम वापस ले लिया गया है और नए नाम पर आज चर्चा हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और संघ प्रमुख मोहन भागवत आज मथुरा के दौरे पर रहेंगे। यहां पर वो ब्रज क्षेत्र के प्रचारकों से मुलाकात करेंगे। मोहन भागवत 4 दिन के दौरे पर है। संघ प्रमुख मोहन भागवत का मथुरा दौरा आज बताया जा रहा है। ब्रज प्रांत के प्रचारकों में भरेंगे जोश। 4 दिवसीय दौरे पर मोहन भागवत आ रहे हैं और मथुरा दौरे पर मोहन भागवत का आना बेहद अहम माना जा रहा है। और बातचीत करने के लिए नितिन गौतम मथुरा से हमारे साथ जुड़ गए। नितिन, कब तक पहुंच रहे हैं मोहन भागवत मथुरा? देखिए, अगर हम बात करें तो जो संघ के चीफ है मोहन भागवत, वो आज दोपहर बाद उनके वृंदावन आगमन की जो है खबर जानकारी मिली है। साथ ही वो यहाँ पर 4 दिन का प्रवास करेंगे मोहन भागवत, और 4 दिन के अंदर जो केशव धाम है उसमें कुछ वो अकेले में चिंतन करेंगे। साथ ही जो प्रचारक हैं उनके साथ बैठक करेंगे, और पिछले साल जो लक्ष्य तय किए गए थे, जो एजेंडा तय किया गया था, उनकी समीक्षा करेंगे कि आखिर उन एजेंडों पर हम कितना आगे बढ़े हैं, क्या हमारे लिए आगामी एजेंडे रहेंगे, इन सब पर चर्चा होगी। साथ ही वो 20 तारीख को एक बालिका विद्यालय है उसका लोकार्पण करेंगे। उसके बाद 21 तारीख को मोहन भागवत का वृंदावन का जो प्रवास है वो पूरा हो जाएगा। तो कहा जा सकता है कि इस बैठक के दौरान जो प्रचारकों से बात करेंगे उसमें मोहन भागवत जो किसान आंदोलन है, राम जन्मभूमि जो निधि समाधान जो योजना है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही बंगाल का चुनाव जो अहम है उस पर भी ऐसे मुद्दे होंगे जिस पर मोहन भागवत आज चर्चा करने वाले हैं, वो वहां पर पहुंचने वाले हैं। 4 दिनों का ये दौरा मोहन भागवत का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बात अब लखनऊ की कर लेते हैं। तो तांडव वेब सीरीज पर एफआईआर हो गई है। जी हां, हजरतगंज कोतवाली में ये एफआईआर दर्ज की गई है। सब इंस्पेक्टर अमरनाथ यादव ने दर्ज कराई है एफआईआर। अमेजॉन प्राइम के कंटेंट हेड पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। निर्देशक, प्रोड्यूसर, लेखक समेत अन्य पर एफआईआर दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि भावनाओं को आहत करने का इन पर आरोप लगाते हुए यह एफआईआर दर्ज करवाई गई है। उधर मुख्यमंत्री के सूचना सलाहकार शलभ मणि त्रिपाठी ने लखनऊ में एफआईआर दर्ज होने पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं।
घटिया वेब सीरीज की आड़ में नफरत फैलाने वाली वेब सीरीज तांडव की पूरी टीम के खिलाफ योगी जी के उत्तर प्रदेश में गंभीर धाराओं में मामला दर्ज, जल्द गिरफ्तारी की तैयारी। और इसी पर बातचीत करने के लिए राजीव सिंह लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, तांडव को लेकर अब एक एफआईआर दर्ज कराई गई है, क्या कुछ है इस एफआईआर में? देखिए, लखनऊ पुलिस के हजरतगंज थाने के सीनियर सब इंस्पेक्टर अमरनाथ यादव की तहरीर पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें जो तांडव के डायरेक्टर हैं जफर अली अब्बास और जो प्रोड्यूसर हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही जो राइटर है गौरव सोलंकी, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। इस दौरान ओटीटी प्लेटफॉर्म जिस पर यह फिल्म रिलीज की गई है उसके इंडिया कंटेंट हेड पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। तो कुल मिलाकर 4 लोगों के खिलाफ नामजद और एक अन्य अज्ञात के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया है। ये मुकदमा विभिन्न जो धार्मिक भावनाएं हैं उनको भड़काने के, महिला अपमान के और प्रधानमंत्री जैसे पद को अशोभनीय तरीके से दिखाने के आरोप में दर्ज किया गया है। ये काफी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज है। ऐसे में अब उम्मीद जताई जा रही है कि राजधानी लखनऊ पुलिस जिस तरह से इस फिल्म के खिलाफ पूरे देश ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में, खासकर जो धर्मनगरी अयोध्या, मथुरा, काशी और प्रयागराज है, वहां के साधु संतों ने इस बिल्कुल, तो वेब सीरीज तांडव को लेकर इस वक्त तांडव मचा हुआ है और काफी ज्यादा इसको लेकर आक्रोश है और अब तो एफआईआर भी दर्ज करा दी गई है लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।